जफा भी है वफा। मुझे प्लीज अभी जाने दो, प्लीज बच्चा मुश्किल है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। बिल्कुल चुप। तुम अनादिल को अंदलीब को दे दो। नादिल, अपने किरदार पर नजर डालो, मेरे किरदार पर उंगली उठाने से पहले। नादिल, डॉक्टर नुमैर, आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी इसको हॉस्पिटल लेकर चलें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जफ़ा ड्रामा भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जफ़ा ड्रामे के अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार नुमैर अंदलीब की बात मान ही लेता है और कहता है अपनी वालदा से कि अंदलीब मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं, वो मुझसे खुला लेना चाहती है, लेकिन मैं अब अंदलीब को कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अनादिल पर अंदलीब का ज़्यादा हक है और अनादिल अब अंदलीब के साथ रहेगी। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि मुझे सज़ा देना चाहती है और मैंने फ़ैसला किया है कि जब तक वो चाहेगी वो अपने माँ बाप के साथ अनादिल को लेकर वहीं रहेगी। हो सकता है कि उसे एहसास हो जाए कि अनादिल को सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप के प्यार की भी ज़रूरत है। उधर अनादिल, जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और नुमैर की वालदा जो कि नुमैर से कहती है कि तुम्हें चाहिए कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जबकि नुमैर कहता है कि नहीं, मैं अब इसे अंदलीब के पास लेकर जाना चाहता हूँ। नुमैर जब अनादिल को अंदलीब के घर लेकर जाता है तो अंदलीब तो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर तड़प जाती है और फ़ौरन से नुमैर से अपनी बेटी ले लेती है। अंदलीब जैसे ही नादिल को पकड़ती है तो उसे मालूम हो जाता है कि नादिल की तबीयत ख़राब है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं कि छोटी सी बच्ची की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। अंदलीब की बात सुनकर नुमैर कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास लाना चाहता था इसे। मैंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये अपनी माँ के पास जाकर ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंदलीब जो कि तमाम गिले शिकवे ख़त्म करके कहती है हमें जल्द से जल्द अनादिल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नुमैर और अंदलीब जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर जब नादिल को देखता है और उसका टेस्ट करता है तो नादिल को देखकर कहता है अंदलीब और नुमैर से कि आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अगर आप वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचते तो ये बिगड़ भी सकता था, लेकिन अभी भी आप दोनों को बहुत महतात करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर अंदलीब नुमैर से कहती है आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची आपसे संभाली नहीं गई। अब आपको अनादिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं अनादिल का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। अंदलीब अनादिल को लेकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है। अंदलीब के वालिदैन भी अंदलीब को समझाते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही, ना ही अनादिल के साथ और ना ही नुमैर के साथ। हम मानते हैं कि नुमैर से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका है और तुम्हें भी चाहिए कि अब उसे माफ़ कर दो, क्योंकि नादिल को सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि नुमैर की भी ज़रूरत है। तुम खुद अकेली नादिल की तरबियत नहीं कर सकती, तुम्हें अपने मुस्तकबिल की नहीं तो नादिल की फ़िक्र करनी चाहिए, जो बड़ी होकर तुमसे अपने बाप का पूछेगी तो फिर तुम उसे क्या जवाब दोगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जफ़ा ड्रामा भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जफ़ा ड्रामे के अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार नुमैर अंदलीब की बात मान ही लेता है और कहता है अपनी वालदा से कि अंदलीब मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं, वो मुझसे खुला लेना चाहती है, लेकिन मैं अब अंदलीब को कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अनादिल पर अंदलीब का ज़्यादा हक है और अनादिल अब अंदलीब के साथ रहेगी। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि मुझे सज़ा देना चाहती है और मैंने फ़ैसला किया है कि जब तक वो चाहेगी वो अपने माँ बाप के साथ अनादिल को लेकर वहीं रहेगी। हो सकता है कि उसे एहसास हो जाए कि अनादिल को सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप के प्यार की भी ज़रूरत है। उधर अनादिल, जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और नुमैर की वालदा जो कि नुमैर से कहती है कि तुम्हें चाहिए कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जबकि नुमैर कहता है कि नहीं, मैं अब इसे अंदलीब के पास लेकर जाना चाहता हूँ। नुमैर जब अनादिल को अंदलीब के घर लेकर जाता है तो अंदलीब तो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर तड़प जाती है और फ़ौरन से नुमैर से अपनी बेटी ले लेती है।
है। अंदलीब जैसे ही नादिल को पकड़ती है तो उसे मालूम हो जाता है कि नादिल की तबीयत ख़राब है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं कि छोटी सी बच्ची की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। अंदलीब की बात सुनकर नुमैर कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास लाना चाहता था। पहले मैंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि हो सकता है ये अपनी माँ के पास जाकर ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंदलीब जो कि तमाम गिले शिकवे ख़त्म करके कहती है, हमें जल्द से जल्द नादिल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नुमैर और अंदलीब जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर जब नादिल को देखता है और उसका टेस्ट करता है तो नादिल को देखकर कहता है अंदलीब और नुमैर से कि आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अगर आप वक़्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचते तो ये बिगड़ भी सकता था, लेकिन अभी भी आप दोनों को बहुत महतात करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर अंदलीब नुमैर से कहती है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एक छोटी सी बच्ची आपसे संभाली नहीं गई। अब आपको नादिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं नादिल का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। अंदलीब नादिल को लेकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है। अंदलीब के वालिदैन भी अंदलीब को समझाते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही, ना ही नादिल के साथ और ना ही नुमैर के साथ। हम मानते हैं कि नुमैर से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका है और तुम्हें भी चाहिए कि अब उसे माफ़ कर दो, क्योंकि नादिल को सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि नुमैर की भी ज़रूरत है। तुम खुद अकेली नादिल की तरबियत नहीं कर सकती। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की नहीं तो नादिल की फ़िक्र करनी चाहिए, जो बड़ी होकर तुमसे अपने बाप का पूछेगी तो फिर तुम उसे क्या जवाब दोगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जफ़ा ड्रामा भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जफ़ा ड्रामे के अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार नुमैर अंदलीब की बात मान ही लेता है और कहता है अपनी वालदा से कि अंदलीब मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं, वो मुझसे खुला लेना चाहती है, लेकिन मैं अब अंदलीब को कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अनादिल पर अंदलीब का ज़्यादा हक है और अनादिल अब अंदलीब के साथ रहेगी। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि मुझे सज़ा देना चाहती है और मैंने फ़ैसला किया है कि जब तक वो चाहेगी वो अपने माँ बाप के साथ अनादिल को लेकर वहीं रहेगी। हो सकता है कि उसे एहसास हो जाए कि अनादिल को सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप के प्यार की भी ज़रूरत है। उधर अनादिल जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नुमैर की वालदा जो कि नुमैर से कहती है कि तुम्हें चाहिए कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जबकि नुमैर कहता है कि नहीं, मैं अब इसे अंदलीब के पास लेकर जाना चाहता हूँ। नुमैर जब अनादिल को अंदलीब के घर लेकर जाता है तो अंदलीब तो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर तड़प जाती है और फ़ौरन से नुमैर से अपनी बेटी ले लेती है। अंदलीब जैसे ही नादिल को पकड़ती है तो उसे मालूम हो जाता है कि नादिल की तबीयत ख़राब है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं कि छोटी सी बच्ची की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। अंदलीब की बात सुनकर नुमैर कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास लाना चाहता था। पहले मैंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये अपनी माँ के पास जाकर ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंदलीब जो कि तमाम गिले शिकवे ख़त्म करके कहती है, हमें जल्द से जल्द नादिल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नुमैर और अंदलीब जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर जब नादिल को देखता है और उसका टेस्ट करता है तो नादिल को देखकर कहता है अंदलीब और नुमैर से कि आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अगर आप वक़्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचते तो ये बिगड़ भी सकता था, लेकिन अभी भी आप दोनों को बहुत महतात करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर अंदलीब नुमैर से कहती है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एक छोटी सी बच्ची आपसे संभाली नहीं गई। अब आपको नादिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं नादिल का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। अंदलीब नादिल को लेकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है। अंदलीब के वालिदैन भी अंदलीब को समझाते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही, ना ही नादिल के साथ और ना ही नुमैर के साथ। हम मानते हैं कि नुमैर से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका है और तुम्हें भी चाहिए कि अब उसे माफ़ कर दो, क्योंकि नादिल को सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि नुमैर की भी ज़रूरत है। तुम खुद अकेली नादिल की तरबियत नहीं कर सकती। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की नहीं तो नादिल की फ़िक्र करनी चाहिए, जो बड़ी होकर तुमसे अपने बाप का पूछेगी तो फिर तुम उसे क्या जवाब दोगी।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जफ़ार ड्रामा भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जफ़ार ड्रामे के अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार नुमैर अंदलीब की बात मान ही लेता है और कहता है अपनी वालदा से कि अंदलीब मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं, वो मुझसे खुला लेना चाहती है, लेकिन मैं अब अंदलीब को कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अनादिल पर अंदलीब का ज़्यादा हक है और अनादिल अब अंदलीब के साथ रहेगी। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि मुझे सज़ा देना चाहती है और मैंने फ़ैसला किया है कि जब तक वो चाहेगी वो अपने माँ बाप के साथ अनादिल को लेकर वहीं रहेगी। हो सकता है कि उसे एहसास हो जाए कि अनादिल को सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप के प्यार की भी ज़रूरत है। उधर अनादिल जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नुमैर की वालदा जो कि नुमैर से कहती है कि तुम्हें चाहिए कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जबकि नुमैर कहता है कि नहीं, मैं अब इसे अंदलीब के पास लेकर जाना चाहता हूँ। नुमैर जब अनादिल को अंदलीब के घर लेकर जाता है तो अंदलीब तो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर तड़प जाती है और फ़ौरन से नुमैर से अपनी बेटी ले लेती है। अंदलीब जैसे ही नादिल को पकड़ती है तो उसे मालूम हो जाता है कि नादिल की तबीयत ख़राब है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं कि छोटी सी बच्ची की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। अंदलीब की बात सुनकर नुमैर कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास लाना चाहता था इसे। मैंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये अपनी माँ के पास जाकर ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंदलीब जो कि तमाम गिले शिकवे ख़त्म करके कहती है हमें जल्द से जल्द नादिल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नुमैर और अंदलीब जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर जब नादिल को देखता है और उसका टेस्ट करता है तो नादिल को देखकर कहता है अंदलीब और नुमैर से कि आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अगर आप वक़्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचते तो ये बिगड़ भी सकता था, लेकिन अभी भी आप दोनों को बहुत महतात करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर अंदलीब नुमैर से कहती है आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची आपसे संभाली नहीं गई। अब आपको नादिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं नादिल का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। अंदलीब नादिल को लेकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है। अंदलीब के वालिदैन भी अंदलीब को समझाते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही, ना ही नादिल के साथ और ना ही नुमैर के साथ। हम मानते हैं कि नुमैर से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका है और तुम्हें भी चाहिए कि अब उसे माफ़ कर दो, क्योंकि नादिल को सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि नुमैर की भी ज़रूरत है। तुम खुद अकेली नादिल की तरबियत नहीं कर सकती, तुम्हें अपने मुस्तकबिल की नहीं तो नादिल की फ़िक्र करनी चाहिए, जो बड़ी होकर तुमसे अपने बाप का पूछेगी तो फिर तुम उसे क्या जवाब दोगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जफ़ार ड्रामा भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जफ़ार ड्रामे के अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार नुमैर अंदलीब की बात मान ही लेता है और कहता है अपनी वालदा से कि अंदलीब मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं, वो मुझसे खुला लेना चाहती है, लेकिन मैं अब अंदलीब को कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अनादिल पर अंदलीब का ज़्यादा हक है और अनादिल अब अंदलीब के साथ रहेगी। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि मुझे सज़ा देना चाहती है और मैंने फ़ैसला किया है कि जब तक वो चाहेगी वो अपने माँ बाप के साथ अनादिल को लेकर वहीं रहेगी। हो सकता है कि उसे एहसास हो जाए कि अनादिल को सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप के प्यार की भी ज़रूरत है। उधर अनादिल जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नुमैर की वालदा जो कि नुमैर से कहती है कि तुम्हें चाहिए कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जबकि नुमैर कहता है कि नहीं, मैं अब इसे अंदलीब के पास लेकर जाना चाहता हूँ। नुमैर जब अनादिल को अंदलीब के घर लेकर जाता है तो अंदलीब तो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर तड़प जाती है और फ़ौरन से नुमैर से अपनी बेटी ले लेती है। अंदलीब जैसे ही नादिल को पकड़ती है तो उसे मालूम हो जाता है कि नादिल की तबीयत ख़राब है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं कि छोटी सी बच्ची की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। अंदलीब की बात सुनकर नुमैर कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास लाना चाहता था इसे। मैंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये अपनी माँ के पास जाकर ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंदलीब जो कि तमाम गिले शिकवे ख़त्म करके कहती है हमें जल्द से जल्द नादिल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नुमैर और अंदलीब जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर जब नादिल को देखता है और उसका टेस्ट करता है तो नादिल को देखकर कहता है अंदलीब और नुमैर से कि आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है।
اگر آپ وقت پر ہاسپٹل نہ پہنچتے تو یہ بگڑ بھی سکتا تھا، لیکن ابھی بھی آپ دونوں کو بہت محتاط کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اندلیب نمیر سے کہتی ہے آپ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بچی آپ سے سنبھالی نہیں گئی۔ اب آپ کو انادل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں انادل کا خیال اچھے سے رکھ لوں گی۔ اندلیب انادل کو لے کر اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے۔ اندلیب کے والدین بھی اندلیب کو سمجھاتے ہیں کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی، نہ ہی انادل کے ساتھ اور نہ ہی نمیر کے ساتھ۔ ہم مانتے ہیں کہ نمیر سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہے اور تمہیں بھی چاہیے کہ اب اسے معاف کر دو، کیونکہ انادل کو صرف تمہاری نہیں بلکہ نمیر کی بھی ضرورت ہے۔ تم خود اکیلی انادل کی تربیت نہیں کر سکتی، تمہیں اپنے مستقبل کی نہیں تو انادل کی فکر کرنی چاہیے، جو بڑی ہو کر تم سے اپنے باپ کا پوچھے گی تو پھر تم اسے کیا جواب دو گی؟ السلام علیکم ناظرین، جفا ڈرامہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ جفا ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار نمیر اندلیب کی بات مان ہی لیتا ہے اور کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ اندلیب مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں، وہ مجھ سے خلا لینا چاہتی ہے، لیکن میں اب اندلیب کو کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں لگانے دوں گا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انادل پر اندلیب کا زیادہ حق ہے اور انادل اب اندلیب کے ساتھ رہے گی۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بلکہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وہ چاہے گی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انادل کو لے کر وہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے احساس ہو جائے کہ انادل کو صرف ماں کی نہیں بلکہ باپ کے پیار کی بھی ضرورت ہے۔ ادھر انادل جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور نمیر کی والدہ جو کہ نمیر سے کہتی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اسے ہاسپٹل لے جاؤ، جبکہ نمیر کہتا ہے کہ نہیں، میں اب اسے اندلیب کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ نمیر جب انادل کو اندلیب کے گھر لے کر جاتا ہے تو اندلیب تو اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور فوراً سے نمیر سے اپنی بیٹی لے لیتی ہے۔ اندلیب جیسے ہی انادل کو پکڑتی ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ انادل کی طبیعت خراب ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیسے باپ ہیں کہ چھوٹی سی بچی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے اور آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اندلیب کی بات سن کر نمیر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن میں پہلے تمہارے پاس لانا چاہتا تھا اسے، میں نے سوچا کہ اسے ہاسپٹل لے کر جاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ اپنی ماں کے پاس جا کر ٹھیک ہو جائے، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ اندلیب جو کہ تمام گلے شکوے ختم کر کے کہتی ہے ہمیں جلد سے جلد انادل کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ نمیر اور اندلیب جلدی سے ہاسپٹل جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر جب انادل کو دیکھتا ہے اور اس کا ٹیسٹ کرتا ہے تو انادل کو دیکھ کر کہتا ہے اندلیب اور نمیر سے کہ آپ کی بیٹی کو نمونیا کا اٹیک ہوا ہے، اگر آپ وقت پر ہاسپٹل نہ پہنچتے تو یہ بگڑ بھی سکتا تھا، لیکن ابھی بھی آپ دونوں کو بہت محتاط کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اندلیب نمیر سے کہتی ہے آپ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بچی آپ سے سنبھالی نہیں گئی، اب آپ کو انادل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں انادل کا خیال اچھے سے رکھ لوں گی۔ اندلیب انادل کو لے کر اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے۔ اندلیب کے والدین بھی اندلیب کو سمجھاتے ہیں کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی، نہ ہی انادل کے ساتھ اور نہ ہی نمیر کے ساتھ۔ ہم مانتے ہیں کہ نمیر سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہے اور تمہیں بھی چاہیے کہ اب اسے معاف کر دو، کیونکہ انادل کو صرف تمہاری نہیں بلکہ نمیر کی بھی ضرورت ہے۔ تم خود اکیلی انادل کی تربیت نہیں کر سکتی، تمہیں اپنے مستقبل کی نہیں تو انادل کی فکر کرنی چاہیے، جو بڑی ہو کر تم سے اپنے باپ کا پوچھے گی تو پھر تم اسے کیا جواب دو گی؟ السلام علیکم ناظرین، جفا ڈرامہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ جفا ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار نمیر اندلیب کی بات مان ہی لیتا ہے اور کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ اندلیب مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں، وہ مجھ سے خلا لینا چاہتی ہے، لیکن میں اب اندلیب کو کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں لگانے دوں گا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انادل پر اندلیب کا زیادہ حق ہے اور انادل اب اندلیب کے ساتھ رہے گی۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بلکہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وہ چاہے گی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انادل کو لے کر وہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے احساس ہو جائے کہ انادل کو صرف ماں کی نہیں بلکہ باپ کے پیار کی بھی ضرورت ہے۔ ادھر انادل جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور نمیر کی والدہ جو کہ نمیر سے کہتی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اسے ہاسپٹل لے جاؤ، جبکہ نمیر کہتا ہے کہ نہیں، میں اب اسے اندلیب کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ نمیر جب انادل کو اندلیب کے گھر لے کر جاتا ہے تو اندلیب تو اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور فوراً سے نمیر سے اپنی بیٹی لے لیتی ہے۔
है। अंदलीब जैसे ही नादिल को पकड़ती है तो उसे मालूम हो जाता है कि नादिल की तबीयत ख़राब है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं कि छोटी सी बच्ची की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। अंदलीब की बात सुनकर नुमैर कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास लाना चाहता था। पहले मैंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि हो सकता है ये अपनी माँ के पास जाकर ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंदलीब जो कि तमाम गिले शिकवे ख़त्म करके कहती है हमें जल्द से जल्द नादिल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नुमैर और अंदलीब जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर जब नादिल को देखता है और उसका टेस्ट करता है तो नादिल को देखकर कहता है अंदलीब और नुमैर से कि आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अगर आप वक़्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचते तो ये बिगड़ भी सकता था, लेकिन अभी भी आप दोनों को बहुत महतात करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर अंदलीब नुमैर से कहती है आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची आपसे संभाली नहीं गई। अब आपको नादिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं नादिल का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। अंदलीब नादिल को लेकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है। अंदलीब के वालिदैन भी अंदलीब को समझाते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही, ना ही नादिल के साथ और ना ही नुमैर के साथ। हम मानते हैं कि नुमैर से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका है और तुम्हें भी चाहिए कि अब उसे माफ़ कर दो, क्योंकि नादिल को सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि नुमैर की भी ज़रूरत है। तुम खुद अकेली नादिल की तरबियत नहीं कर सकती। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की नहीं तो नादिल की फ़िक्र करनी चाहिए, जो बड़ी होकर तुमसे अपने बाप का पूछेगी तो फिर तुम उसे क्या जवाब दोगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जफ़ा ड्रामा भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जफ़ा ड्रामे के अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार नुमैर अंदलीब की बात मान ही लेता है और कहता है अपनी वालदा से कि अंदलीब मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं, वो मुझसे खुला लेना चाहती है, लेकिन मैं अब अंदलीब को कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अनादिल पर अंदलीब का ज़्यादा हक है और अनादिल अब अंदलीब के साथ रहेगी। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि मुझे सज़ा देना चाहती है और मैंने फ़ैसला किया है कि जब तक वो चाहेगी वो अपने माँ बाप के साथ अनादिल को लेकर वहीं रहेगी। हो सकता है कि उसे एहसास हो जाए कि अनादिल को सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप के प्यार की भी ज़रूरत है। उधर अनादिल जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नुमैर की वालदा जो कि नुमैर से कहती है कि तुम्हें चाहिए कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जबकि नुमैर कहता है कि नहीं, मैं अब इसे अंदलीब के पास लेकर जाना चाहता हूँ। नुमैर जब अनादिल को अंदलीब के घर लेकर जाता है तो अंदलीब तो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर तड़प जाती है और फ़ौरन से नुमैर से अपनी बेटी ले लेती है। अंदलीब जैसे ही नादिल को पकड़ती है तो उसे मालूम हो जाता है कि नादिल की तबीयत ख़राब है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं कि छोटी सी बच्ची की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। अंदलीब की बात सुनकर नुमैर कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास लाना चाहता था। पहले मैंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये अपनी माँ के पास जाकर ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंदलीब जो कि तमाम गिले शिकवे ख़त्म करके कहती है हमें जल्द से जल्द नादिल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नुमैर और अंदलीब जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर जब नादिल को देखता है और उसका टेस्ट करता है तो नादिल को देखकर कहता है अंदलीब और नुमैर से कि आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अगर आप वक़्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचते तो ये बिगड़ भी सकता था, लेकिन अभी भी आप दोनों को बहुत महतात करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर अंदलीब नुमैर से कहती है आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची आपसे संभाली नहीं गई। अब आपको नादिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं नादिल का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। अंदलीब नादिल को लेकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है। अंदलीब के वालिदैन भी अंदलीब को समझाते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही, ना ही नादिल के साथ और ना ही नुमैर के साथ। हम मानते हैं कि नुमैर से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका है और तुम्हें भी चाहिए कि अब उसे माफ़ कर दो, क्योंकि नादिल को सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि नुमैर की भी ज़रूरत है। तुम खुद अकेली नादिल की तरबियत नहीं कर सकती। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की नहीं तो नादिल की फ़िक्र करनी चाहिए, जो बड़ी होकर तुमसे अपने बाप का पूछेगी तो फिर तुम उसे क्या जवाब दोगी।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जफ़ा ड्रामा भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जफ़ा ड्रामे के अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार नुमैर अंदलीब की बात मान ही लेता है और कहता है अपनी वालदा से कि अंदलीब मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं, वो मुझसे खुला लेना चाहती है, लेकिन मैं अब अंदलीब को कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अनादिल पर अंदलीब का ज़्यादा हक है और अनादिल अब अंदलीब के साथ रहेगी। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि मुझे सज़ा देना चाहती है और मैंने फ़ैसला किया है कि जब तक वो चाहेगी वो अपने माँ बाप के साथ अनादिल को लेकर वहीं रहेगी। हो सकता है कि उसे एहसास हो जाए कि अनादिल को सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप के प्यार की भी ज़रूरत है। उधर अनादिल जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नुमैर की वालदा जो कि नुमैर से कहती है कि तुम्हें चाहिए कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जबकि नुमैर कहता है कि नहीं, मैं अब इसे अंदलीब के पास लेकर जाना चाहता हूँ। नुमैर जब अनादिल को अंदलीब के घर लेकर जाता है तो अंदलीब तो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर तड़प जाती है और फ़ौरन से नुमैर से अपनी बेटी ले लेती है। अंदलीब जैसे ही नादिल को पकड़ती है तो उसे मालूम हो जाता है कि नादिल की तबीयत ख़राब है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं कि छोटी सी बच्ची की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। अंदलीब की बात सुनकर नुमैर कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास लाना चाहता था इसे। मैंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये अपनी माँ के पास जाकर ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंदलीब जो कि तमाम गिले शिकवे ख़त्म करके कहती है हमें जल्द से जल्द अनादिल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नुमैर और अंदलीब जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर जब नादिल को देखता है और उसका टेस्ट करता है तो नादिल को देखकर कहता है अंदलीब और नुमैर से कि आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अगर आप वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचते तो ये बिगड़ भी सकता था, लेकिन अभी भी आप दोनों को बहुत महतात करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर अंदलीब नुमैर से कहती है आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची आपसे संभाली नहीं गई। अब आपको अनादिल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं अनादिल का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। अंदलीब अनादिल को लेकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है। अंदलीब के वालिदैन भी अंदलीब को समझाते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही, ना ही अनादिल के साथ और ना ही नुमैर के साथ। हम मानते हैं कि नुमैर से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका है और तुम्हें भी चाहिए कि अब उसे माफ़ कर दो, क्योंकि नादिल को सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि नुमैर की भी ज़रूरत है। तुम खुद अकेली नादिल की तरबियत नहीं कर सकती, तुम्हें अपने मुस्तकबिल की नहीं तो नादिल की फ़िक्र करनी चाहिए, जो बड़ी होकर तुमसे अपने बाप का पूछेगी तो फिर तुम उसे क्या जवाब दोगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जफ़ा ड्रामा भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जफ़ा ड्रामे के अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार नुमैर अंदलीब की बात मान ही लेता है और कहता है अपनी वालदा से कि अंदलीब मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं, वो मुझसे खुला लेना चाहती है, लेकिन मैं अब अंदलीब को कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अनादिल पर अंदलीब का ज़्यादा हक है और अनादिल अब अंदलीब के साथ रहेगी। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि मुझे सज़ा देना चाहती है और मैंने फ़ैसला किया है कि जब तक वो चाहेगी वो अपने माँ बाप के साथ अनादिल को लेकर वहीं रहेगी। हो सकता है कि उसे एहसास हो जाए कि अनादिल को सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप के प्यार की भी ज़रूरत है। उधर अनादिल जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नुमैर की वालदा जो कि नुमैर से कहती है कि तुम्हें चाहिए कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जबकि नुमैर कहता है कि नहीं, मैं अब इसे अंदलीब के पास लेकर जाना चाहता हूँ। नुमैर जब अनादिल को अंदलीब के घर लेकर जाता है तो अंदलीब तो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर तड़प जाती है और फ़ौरन से नुमैर से अपनी बेटी ले लेती है। अंदलीब जैसे ही नादिल को पकड़ती है तो उसे मालूम हो जाता है कि नादिल की तबीयत ख़राब है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं कि छोटी सी बच्ची की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। अंदलीब की बात सुनकर नुमैर कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास लाना चाहता था इसे। मैंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये अपनी माँ के पास जाकर ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंदलीब जो कि तमाम गिले शिकवे ख़त्म करके कहती है हमें जल्द से जल्द अनादिल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नुमैर और अंदलीब जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर जब नादिल को देखता है और उसका टेस्ट करता है तो नादिल को देखकर कहता है अंदलीब और नुमैर से कि आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है।
اگر آپ وقت پر ہاسپٹل نہ پہنچتے تو یہ بگڑ بھی سکتا تھا، لیکن ابھی بھی آپ دونوں کو بہت محتاط کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اندلیب نمیر سے کہتی ہے آپ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بچی آپ سے سنبھالی نہیں گئی۔ اب آپ کو انادل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں انادل کا خیال اچھے سے رکھ لوں گی۔ اندلیب انادل کو لے کر اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے۔ اندلیب کے والدین بھی اندلیب کو سمجھاتے ہیں کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی، نہ ہی انادل کے ساتھ اور نہ ہی نمیر کے ساتھ۔ ہم مانتے ہیں کہ نمیر سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہے اور تمہیں بھی چاہیے کہ اب اسے معاف کر دو، کیونکہ انادل کو صرف تمہاری نہیں بلکہ نمیر کی بھی ضرورت ہے۔ تم خود اکیلی انادل کی تربیت نہیں کر سکتی، تمہیں اپنے مستقبل کی نہیں تو انادل کی فکر کرنی چاہیے، جو بڑی ہو کر تم سے اپنے باپ کا پوچھے گی تو پھر تم اسے کیا جواب دو گی؟ السلام علیکم ناظرین، جفا ڈرامہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ جفا ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار نمیر اندلیب کی بات مان ہی لیتا ہے اور کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ اندلیب مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں، وہ مجھ سے خلا لینا چاہتی ہے، لیکن میں اب اندلیب کو کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں لگانے دوں گا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انادل پر اندلیب کا زیادہ حق ہے اور انادل اب اندلیب کے ساتھ رہے گی۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بلکہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وہ چاہے گی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انادل کو لے کر وہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے احساس ہو جائے کہ انادل کو صرف ماں کی نہیں بلکہ باپ کے پیار کی بھی ضرورت ہے۔ ادھر انادل جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور نمیر کی والدہ جو کہ نمیر سے کہتی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اسے ہاسپٹل لے جاؤ، جبکہ نمیر کہتا ہے کہ نہیں، میں اب اسے اندلیب کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ نمیر جب انادل کو اندلیب کے گھر لے کر جاتا ہے تو اندلیب تو اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور فوراً سے نمیر سے اپنی بیٹی لے لیتی ہے۔ اندلیب جیسے ہی انادل کو پکڑتی ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ انادل کی طبیعت خراب ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیسے باپ ہیں کہ چھوٹی سی بچی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے اور آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اندلیب کی بات سن کر نمیر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن میں پہلے تمہارے پاس لانا چاہتا تھا اسے، میں نے سوچا کہ اسے ہاسپٹل لے کر جاؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ اپنی ماں کے پاس جا کر ٹھیک ہو جائے، اس لیے میں اسے یہاں لے آیا۔ اندلیب جو کہ تمام گلے شکوے ختم کر کے کہتی ہے ہمیں جلد سے جلد انادل کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ نمیر اور اندلیب جلدی سے ہاسپٹل جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر جب انادل کو دیکھتا ہے اور اس کا ٹیسٹ کرتا ہے تو انادل کو دیکھ کر کہتا ہے اندلیب اور نمیر سے کہ آپ کی بیٹی کو نمونیا کا اٹیک ہوا ہے، اگر آپ وقت پر ہاسپٹل نہ پہنچتے تو یہ بگڑ بھی سکتا تھا، لیکن ابھی بھی آپ دونوں کو بہت محتاط کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اندلیب نمیر سے کہتی ہے آپ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بچی آپ سے سنبھالی نہیں گئی، اب آپ کو انادل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں انادل کا خیال اچھے سے رکھ لوں گی۔ اندلیب انادل کو لے کر اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے۔ اندلیب کے والدین بھی اندلیب کو سمجھاتے ہیں کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی، نہ ہی انادل کے ساتھ اور نہ ہی نمیر کے ساتھ۔ ہم مانتے ہیں کہ نمیر سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ چکا ہے اور تمہیں بھی چاہیے کہ اب اسے معاف کر دو، کیونکہ انادل کو صرف تمہاری نہیں بلکہ نمیر کی بھی ضرورت ہے۔ تم خود اکیلی انادل کی تربیت نہیں کر سکتی، تمہیں اپنے مستقبل کی نہیں تو انادل کی فکر کرنی چاہیے، جو بڑی ہو کر تم سے اپنے باپ کا پوچھے گی تو پھر تم اسے کیا جواب دو گی؟ السلام علیکم ناظرین، جفا ڈرامہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ جفا ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخرکار نمیر اندلیب کی بات مان ہی لیتا ہے اور کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ اندلیب مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں، وہ مجھ سے خلا لینا چاہتی ہے، لیکن میں اب اندلیب کو کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں لگانے دوں گا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انادل پر اندلیب کا زیادہ حق ہے اور انادل اب اندلیب کے ساتھ رہے گی۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بلکہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک وہ چاہے گی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انادل کو لے کر وہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے احساس ہو جائے کہ انادل کو صرف ماں کی نہیں بلکہ باپ کے پیار کی بھی ضرورت ہے۔ ادھر انادل جس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور نمیر کی والدہ جو کہ نمیر سے کہتی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اسے ہاسپٹل لے جاؤ، جبکہ نمیر کہتا ہے کہ نہیں، میں اب اسے اندلیب کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ نمیر جب انادل کو اندلیب کے گھر لے کر جاتا ہے تو اندلیب تو اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تڑپ جاتی ہے اور فوراً سے نمیر سے اپنی بیٹی لے لیتی ہے۔
है। अंदलीब जैसे ही नादिल को पकड़ती है तो उसे मालूम हो जाता है कि नादिल की तबीयत ख़राब है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं कि छोटी सी बच्ची की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। अंदलीब की बात सुनकर नुमैर कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास लाना चाहता था। पहले मैंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये अपनी माँ के पास जाकर ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंदलीब जो कि तमाम गिले शिकवे ख़त्म करके कहती है हमें जल्द से जल्द नादिल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नुमैर और अंदलीब जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर जब नादिल को देखता है और उसका टेस्ट करता है तो नादिल को देखकर कहता है अंदलीब और नुमैर से कि आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अगर आप वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचते तो ये बिगड़ भी सकता था, लेकिन अभी भी आप दोनों को बहुत महतात करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर अंदलीब नुमैर से कहती है आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची आपसे संभाली नहीं गई। अब आपको नादिल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं नादिल का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। अंदलीब नादिल को लेकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है। अंदलीब के वालिदैन भी अंदलीब को समझाते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही, ना ही नादिल के साथ और ना ही नुमैर के साथ। हम मानते हैं कि नुमैर से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका है और तुम्हें भी चाहिए कि अब उसे माफ़ कर दो, क्योंकि नादिल को सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि नुमैर की भी ज़रूरत है। तुम खुद अकेली नादिल की तरबियत नहीं कर सकती। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की नहीं तो नादिल की फ़िक्र करनी चाहिए, जो बड़ी होकर तुमसे अपने बाप का पूछेगी तो फिर तुम उसे क्या जवाब दोगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जफ़ा ड्रामा भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जफ़ा ड्रामे के अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार नुमैर अंदलीब की बात मान ही लेता है और कहता है अपनी वालदा से कि अंदलीब मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं, वो मुझसे खुला लेना चाहती है, लेकिन मैं अब अंदलीब को कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अनादिल पर अंदलीब का ज़्यादा हक है और अनादिल अब अंदलीब के साथ रहेगी। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि मुझे सज़ा देना चाहती है और मैंने फ़ैसला किया है कि जब तक वो चाहेगी वो अपने माँ बाप के साथ अनादिल को लेकर वहीं रहेगी। हो सकता है कि उसे एहसास हो जाए कि अनादिल को सिर्फ माँ की नहीं बल्कि बाप के प्यार की भी ज़रूरत है। उधर अनादिल जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नुमैर की वालदा जो कि नुमैर से कहती है कि तुम्हें चाहिए कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जबकि नुमैर कहता है कि नहीं, मैं अब इसे अंदलीब के पास लेकर जाना चाहता हूँ। नुमैर जब अनादिल को अंदलीब के घर लेकर जाता है तो अंदलीब तो अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखकर तड़प जाती है और फ़ौरन से नुमैर से अपनी बेटी ले लेती है। अंदलीब जैसे ही नादिल को पकड़ती है तो उसे मालूम हो जाता है कि नादिल की तबीयत ख़राब है और कहती है कि आप कैसे बाप हैं कि छोटी सी बच्ची की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आपको कुछ मालूम ही नहीं। अंदलीब की बात सुनकर नुमैर कहता है कि मैं जानता हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे पास लाना चाहता था। पहले मैंने सोचा कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये अपनी माँ के पास जाकर ठीक हो जाए, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अंदलीब जो कि तमाम गिले शिकवे ख़त्म करके कहती है हमें जल्द से जल्द नादिल को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। नुमैर और अंदलीब जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर जब नादिल को देखता है और उसका टेस्ट करता है तो नादिल को देखकर कहता है अंदलीब और नुमैर से कि आपकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। अगर आप वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचते तो ये बिगड़ भी सकता था, लेकिन अभी भी आप दोनों को बहुत महतात करनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर अंदलीब नुमैर से कहती है आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची आपसे संभाली नहीं गई। अब आपको नादिल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं नादिल का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। अंदलीब नादिल को लेकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है। अंदलीब के वालिदैन भी अंदलीब को समझाते हैं कि तुम ये ठीक नहीं कर रही, ना ही नादिल के साथ और ना ही नुमैर के साथ। हम मानते हैं कि नुमैर से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका है और तुम्हें भी चाहिए कि अब उसे माफ़ कर दो, क्योंकि नादिल को सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि नुमैर की भी ज़रूरत है। तुम खुद अकेली नादिल की तरबियत नहीं कर सकती। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की नहीं तो नादिल की फ़िक्र करनी चाहिए, जो बड़ी होकर तुमसे अपने बाप का पूछेगी तो फिर तुम उसे क्या जवाब दोगी।